जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बिजेर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके का प्रैक्टिस सेट पार्ट फर्स्ट फॉर जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट। तो चलो शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। पॉपुलेशन डेंसिटी होती क्या? आबादी में कितना घनापन है, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में कितने रहते हैं? 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जब मैं स्क्वायर किलोमीटर बोल रहा हूं इसका मतलब है पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो चलो अब यहां तक आ गए तो इंडिया के बारे में भी पढ़ लेते। तो इंडिया में 2011 में कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी थी? तो ये थी 382 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब हम स्टेट की बात कर लेते हैं। तो स्टेट में हाईएस्ट अगर देखा जाए तो हाईएस्ट कहां की थी? बिहार की थी। बिहार में कितनी थी? 1106 स्क्वायर किलोमीटर, 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और सेकंड नंबर पे थी वेस्ट बंगाल की, वो कितनी थी? 1028 स्क्वायर किलोमीटर। अगर लोएस्ट की बात करें तो लोएस्ट में हमने पहले तो पढ़ लिया कि अरुणाचल प्रदेश कितनी है? 17 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है मिजोरम। मिजोरम की कितनी है? मिजोरम की है 52 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये हाईएस्ट होगी, लोएस्ट होगी, स्टेट की बात होगी। अब यहां पे यूटी की बात कर लेते हैं। यूटी में हाईएस्ट देखें अगर डेंसिटी तो सबसे ज्यादा है आपकी दिल्ली की। दिल्ली की कितनी है? 11,320 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 11,320 लोग रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में। तो लोएस्ट की बात करें अगर तो लोएस्ट है अंडमान एंड निकोबार की, कितनी है? 46 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज द लीस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया। तो सबसे कम पढ़ी लिखी स्टेट जो है इंडिया की कौन सी है? तो सबसे कम पढ़ी लिखी है बिहार, जो कि है 61.8%। जो डेटा लेके आऊं ये गवर्नमेंट साइट से लेके आऊं तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की 2011 में लिटरेसी रेट था 74.04%, जिसमें कि 82.14 जो था मेल्स का था और फीमेल्स का था 65.46%। ठीक है, अब स्टेट की बात कर ले सबसे पहले। तो स्टेट की अगर हाईएस्ट देखें तो हाईएस्ट लिटरेसी रेट था स्टेट में, वो था केरला का। कितना था? 94%। और लोएस्ट की बात करें तो लोएस्ट आपने भी पढ़ ही लिया है, बिहार। ठीक है, अगर आप यूटी में देखें तो यूटी में जो हाईएस्ट था ये था लक्षद्वीप का, 91.85%। और लोएस्ट दादर एंड नगर हवेली का, कितना? 76.24%। ठीक है दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन पे। द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर इन जे&के। किस रिवर के ऊपर है? तो यह है चेनाब रिवर के ऊपर। अगर चेनाब रिवर के ऊपर देखें और कौन कौन सा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन? सबसे पहले है बागलीहार। ठीक है, उसके बाद है आपका दुलहस्ती। दुलहस्ती के बाद अगर बात करें तो है रेटल। रेटल के बाद बात करें पकलदुल। पकलदुल के बाद करें कीरू। कीरू के बाद आ गया किश्तवाड़। ये सारे के सारे क्या है? सारे के सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है जो कि चेनाब रिवर के ऊपर है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जे&के। तो गुजरी नहीं, गोजरी कहीं की नहीं है। पहाड़ी, पहाड़ी तो हिमाचल प्रदेश की है। पंजाबी पंजाब की है। डोगरी हाँ जी जे&के की, यही हमारा ऑप्शन है। और जे&के में कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है? 5। कौन कौन सी? डोगरी, डोगरी के बाद कश्मीरी, कश्मीरी के बाद उर्दू, उर्दू के बाद हिंदी, हिंदी के बाद अंग्रेजी। चलो अगले क्वेश्चन पे। द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया कौन सी है? तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक। ठीक है, तो भीमताल लेक, भीमताल लेक कहां पे है? नैनीताल में। और नैनीताल को क्या कहा जाता है? लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया।
ठीक है। तो कितनी लेक्स हैं टोटल? नैनीताल में 7 लेक्स। ठीक है। दल का आपको पता, लोकटक लेक कहां पे है? मणिपुर में। और इसको नॉर्थ ईस्ट की, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहा जाता है। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे अब आ रहा है, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम, कहां से आए थे? साउथ अफ्रीका से आए थे। कब आए थे? तो 1915 में। तो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं ना। 1893 में ये साउथ अफ्रीका चले गए गांधी जी, किसकी? वकालत की पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद 1915 में आए ये इंडिया वापस। अब इनके एक पॉलिटिकल गुरु थे जो कि थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा कि आप 1 साल तक कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप पूरे इंडिया को घूम के आओ। तो 1917 में गांधी जी ने फर्स्ट सत्याग्रह करा। कौन सा? चंपारण। चंपारण सत्याग्रह, जिसमें कि चंपारण के जो किसान थे उनको फोर्स करा जा रहा था इंडी को लगाने के लिए। ठीक है ना। तो बुलाया किसने था? राजकुमार शुक्ला ने। उसके बाद 1918 में क्या हो गया? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, मिल हंगर स्ट्राइक, है ना। ये गांधी जी का इंडिया में फर्स्ट भूख हड़ताल थी, इंडिया में फर्स्ट हंगर स्ट्राइक था। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे। रिंचिन इम्प्रेस्ड इस्लाम एंड रीनेम्ड हिमसेल्फ एज। अब रिंचिन ने अपने आप को क्या बनाया था? इस्लाम, और बनाया था सुल्तान सदरुद्दीन। हुआ क्या? देव डायनेस्टी में जो फाउंडर थे वो कौन थे? शाहदेवा। अब शाहदेवा के टाइम पे एक टाटर चीफ आ जाता है जो कि इन्वेट करता है और शाहदेवा चल जाते हैं किश्तवाड़। अब इनका एक कमांडर होता है रामचंद्र। रामचंद्र हेल्प लेता है 2 बंदों से, रिंचिन और शाहमीर से। अब रिंचिन कहां का था? तिब्बत का था। अब रिंचिन ही रामचंद्र को मार देता है। उसके बाद जो है कश्मीर पे क्या कर लेता है? राज कर लेता है। अब इसको पता था कि लोग इसको नहीं अपनाएंगे, इसको या तो हिंदू बनना पड़ेगा या फिर मुस्लिम बनना पड़ेगा। अब ये हिंदू बनना चाहता था बट हिंदू नहीं बनने दिया। लोगों ने बोला आप हिंदू नहीं बन सकते। फिर ये जाता है बुलबुल शाह के पास और अपना रिलीजन चेंज कर लेता है, जो कि रखता है फिर सुल्तान सदरुद्दीन। और इसी ने क्या बनाया था? बदमशीद बनाया था। चलो आगे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। कौन कौन सी स्टेट से गुजरता है? गुजरात से, राजस्थान से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड से, उसके बाद वेस्ट बंगाल से और त्रिपुरा एंड मिजोरम से। तो टोटल कितनी स्टेट से गुजरता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेट से। गुजरात से हां जी, छत्तीसगढ़ से हां जी, झारखंड से हां जी, उत्तर प्रदेश से नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 2 एंड 4। तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। चलो आगे। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर इन जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो कितने हैं? तो टोटल है 5। तो 5 एक बार पढ़ भी लेते हैं। तो सबसे पहला जो शेड्यूल है वो क्या है? मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है। उसके बाद सेकंड की बात करें तो सेकंड है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें तो कितनी है? तो देख लेते हैं अभी। ठीक है। सबसे पहली है आपकी बारामूला। बारामूला के बाद है श्रीनगर। श्रीनगर के बाद है अनंतनाग। अनंतनाग के बाद है उधमपुर। अब उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी किस किस डिस्ट्रिक्ट को मिलकर बनती है? उधमपुर खुद, डोडा एंड कठुआ को मिलकर बनती है। ठीक है। फिर आती है जम्मू, और जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी किस किस को मिलकर बनती है? जम्मू, राजौरी और पुंछ को मिलकर। ठीक है। उसके बाद थर्ड जो आ जाता है, थर्ड आपका आ जाता है, और लद्दाख की बात रहेगी। लद्दाख में कितनी है? ये तो जे&के की थी, तो लद्दाख में एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि है लद्दाख। ठीक है। थर्ड में देखें तो थर्ड आ जाती है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है। फोर्थ जो है ये है फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। अब फिफ्थ क्या है? अब फिफ्थ में क्या बोलता है कि 106 सेंट्रल लॉ जो हैं वो एप्लीकेबल रहेंगे जे&के में। उसके बाद 7 जो हैं स्टेट लॉ हैं जो एप्लीकेबल रहेंगे जे&के में।
ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि स्टेट लॉ है कुछ एंड गवर्नर एक्ट हैं जो वो रिपेल्ड हो जाएंगे। तो वो कितने हैं? 153 स्टेट लॉ हैं और 11 गवर्नर एक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ स्टेट एक्ट हैं एंड गवर्नर एक्ट हैं जो कि कंटिन्यू रहेंगे जेएंडके में। वो कितने हैं? 166 हैं। चलो आगे, ये 5 हो गए। अगले क्वेश्चन पे, विच सेक्शन ऑफ जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद कंसोलिडेटेड फंड? तो कौन सा है? अगर 68 की बात करें तो ये है पब्लिक अकाउंट के लिए, ये तो नहीं है। 67, हाँ जी सर, यही है कंसोलिडेटेड फंड के लिए। 69 जो है ये किसके लिए? कंटेंजेंसी फंड्स के लिए, ठीक है। और 56 किसके लिए? ड्यूटीज ऑफ सीएम के लिए। ये लो 4 ऑप्शंस हो गए। चलो अगले क्वेश्चन पे, सेक्शन 16 टॉक्स अबाउट क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ जी सर, यही तो कहता है। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर किसमें बात करता है? लेजिस्लेटिव असेंबली की ये करता है 19 सेक्शन में। बजट में 41 सेक्शन में। अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ जेएंडके बात करता है 57। पहले क्या था? पहले विधान सभा भी थी, विधान परिषद भी थी, बट अब विधान परिषद जो है खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ जेएंडके में विधान सभा है, ठीक है दोस्तों। अगर आप यहां तक पहुंच गए हो, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बहुत से बच्चे जो वीडियोस देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। हम रोज ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं। तो चलो अगले क्वेश्चन पे, विच टूरिस्ट प्लेस इज नोन एज मीडो ऑफ फ्लावर? तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है गुलमर्ग को। अब सोनमर्ग को क्या कहा जाता है? मीडो ऑफ गोल्ड। और योसमर्ग को क्या जाता है? मीडो ऑफ जीसस, ठीक है। और पहलगाम को विलेज ऑफ शेफर्ड। वैली भी कहा जाता है, विलेज या वैली ऑफ शेफर्ड्स, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन एमर्जिंग ऑन एक्सपोज्ड कोस्टल सैंड ऑन सैंड ड्यून्स इज कॉल्ड। किसके ऊपर होता है? ये होता है सेमोसेयर के ऊपर। जो जीरोसेयर होता है ये किसके ऊपर होता है? सक्सेशन ड्राई हैबिटेट के ऊपर। लिथोसेयर की बात करें तो ये होता है रॉक पे, और हेलोसेयर होता है सेलाइन वाटर पे, ठीक है। चलो आगे, चंद्र एंड भागा रिवर मीट एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश टू फॉर्म द चेनाब रिवर? अब सबसे पहली बात, चंद्र और भागा ये जो है अलग अलग रिवर है। कहां कहां से निकलती है? चंद्र निकलती है चंद्रभाग से, ठीक है। और भागा निकलती है सूर्यताल से। अब ये अलग अलग निकलती है तो एक जगह जाती है जहां पे है टंडी। टंडी जो है लाहौल स्पीति में है। यहां पे जाके ये मिलके क्या बना देती है? चंद्रभागा। और फिर चंबा से होते हुए किश्तवाड़ से ये जेएंडके में एंटर होती है, तो इसका नाम हो जाता है क्या? हमारा चेनाब। तो इसीलिए इसको चेनाब कहा गया। इसका आंसर रहेगा सी ऑप्शन, टंडी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे, द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्टलैंड। वेस्टलैंड के अंदर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरिया है राजस्थान का। और वेस्टलैंड में देखिए फर्स्ट नंबर पे आता है राजस्थान, सेकंड पे आता है मध्य प्रदेश, थर्ड में आता है महाराष्ट्र। ये वेस्टलैंड पे। अगर हम एरिया के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरिया किसका है? राजस्थान का। राजस्थान के बाद सेकंड नंबर पे है मध्य प्रदेश, थर्ड पे है महाराष्ट्र, फोर्थ पे है यूपी और फिफ्थ पे क्या है? गुजरात, ठीक है दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन पे, विच कंट्री अनाउंस टू इन्वेस्ट 7200 करोड़ इन उत्तर प्रदेश? किसने कहा? ये जापान की एक कंपनी है, क्या नाम है? HMI, ठीक है। होटल मैनेजमेंट इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड जो है ये क्या बोल रही है कि हम उत्तर प्रदेश में 30 न्यू होटल्स बनाएंगे। करंट का क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन पे, इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज रिसेंटली मेकिंग हेडलाइन कनेक्ट्स विच ऑफ द टू लोकेशन? ये भी करंट का है। तो यह है सेवरी एंड शिरले, ठीक है। इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ठीक है। यह रिसेंट का ही करंट है। और इसको अटल सेतु भी कहा गया है, याद रखना, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पे, विच इज द फॉलोइंग इज द मैच्ड करेक्टली? तो कौन सी है? तो अगर चिल्का लेक की बात करें, चिल्का लेक जो है ये कहां पे है? आंध्रा में नहीं है, ओडिशा में है।
और ये क्या है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है ना इन एशिया। वेम्बानंद की बात करें तो वेम्बानंद जो है केरला में है, और ये क्या है, ये लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की। ठीक है, अब लूनर की बात करें तो लूनर लेक जो है ये महाराष्ट्र में है। तो बचा क्या ऑप्शन, सिर्फ एक, परिचू लेक, मतलब ये तिब्बत में है। तो इसका एलिमिनेशन से हमारा आंसर आ जाता है सी ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन पे। इन पाकिस्तान विच रिवर इज नोन एज नीलम रिवर। तो नीलम रिवर किसको कहा जाता है पाकिस्तान के, किशन गंगा रिवर को कहा जाता है नीलम रिवर। अब झेलम भी चल रहा है, तो झेलम को और किस नाम से जाना जाता है, व्यथ। ठीक है, और क्या कहा जाता है, वितास्ता, और हाइडस पास किसमें, ग्रीक में। चिनाब को क्या कहा जाता है, चिनाब को कहा जाता है अक्सिनी। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली पेयर्ड। तो केरला कारागम, तो कैरागम जो है केरला में नहीं है, तमिलनाडु में है। हमें पहला ही ऑप्शन से आंसर मिल गया, तो ए ऑप्शन इसका आ जाए। गुजरात गरबा, ठीक है। कारागम है क्या, कारागम एक जो है फोक डांस है, ठीक है, और गरबा गुजरात का। जतरा, अब जात्रा जो है ओरिजिनेट जो है वेस्ट बंगाल से हुआ है, बट ये फोक डांस ओडिशा का भी मिलाएगा, आपको कहीं कहीं लिखा ओडिशा एंड ईस्टर्न बिहार भी लिखेगा, ठीक है, बट ओरिजिनेट वेस्ट बंगाल से हुआ है और यूपी का नौटंकी। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन। व्हेन डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस। सर 1905, 1905 तो दिया ही नहीं है सर। 1906, 1907, सर 1947 में भी तो सेकंड टाइम पार्टीशन हुआ था बंगाल का, ठीक है ना। फर्स्ट पार्टीशन हुआ था 1905 में, फिर 1911 में कैंसिल हो गया, फिर से पार्टीशन हुआ बंगाल का 1947 में, और जो आपका क्या था ईस्ट बंगाल था वो क्या बन गया, ईस्ट पाकिस्तान। तो ये रहे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। आप बताओ कितने नंबर आपके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दो इजाजत। थैंक यू सो मच, जय हिंद।